बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, डिफरेंशियल क्वेश्चन का हम लोग 27 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम मैंने आपको कल बताया था कि 10.1 का थोड़ा सा डिफरेंस 10.9 थी कि उसमें डिफरेंस क्या है। उसमें डिफरेंस ये था कि मैंने आपको कल बताया था कि ये चीज़ है, इसमें हमने ऑर्डरिंग पॉइंट के करीब लेना है कोई भी। तो मैंने इसके देखे कि जो इसके पहले 10 क्वेश्चन है ना, 10.10 के पहले 10 क्वेश्चन में क्या किया, सब में ऑर्डरिंग पॉइंट ज़ीरो ही है। तो आपने असल में सोल्यूशन अब ये लेना इस फॉर्म का। तो जो इसमें जो एक्स नोट है ये क्या शो कर रहा है, ये ऑर्डरिंग पॉइंट को शो कर रहा है। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 ऑर्डरिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो आप अपने ये सोल्यूशन लेना है वाई। ठीक है, इसमें जब आपने एक्स माइनस एक्स नोट ऑर्डरिंग पॉइंट एक्स नोट की जगह जब 0 पुट करना है, तो देखिए हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी कि y इज इक्वल टू दिस। और यही इक्वेशन आपने पिछले 10.9 में इसको लेके किया हुआ था, इसलिए आपने इनको मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, ये डिफरेंस चीज़ है, क्योंकि इसमें जब ऑर्डरिंग पॉइंट आएगा तो इधर आपने करना है। चूँकि पहले 10 क्वेश्चन में ऑर्डरिंग पॉइंट 0 है, तो इस वजह से वो आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन ये डिफरेंस आपने याद रखना है। और दूसरा, कल मैंने आपको बात बताई थी कि वाई प्राइम की सीरीज़ आपने 1 से शुरू करनी है, वाई डबल प्राइम की 2 से शुरू करनी है। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी, वाई की भी, वाई प्राइम की भी, वाई डबल प्राइम की भी। आपने क्या करना है, आप इन तीनों की वैल्यू को इधर पुट करना है कि वाई डबल प्राइम की जगह वाई डबल प्राइम वैल्यू, वाई प्राइम की जगह वाई प्राइम की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये पहले 10 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले 10 क्वेश्चन में सब में ये ऑर्डरिंग पॉइंट जो दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, ये 0 दिया हुआ है। तो इट्स मीन ये सारे जो हैं पहले 10 क्वेश्चन सेम टू सेम 10.9 ही बनती है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस आएगा कि उसमें हम लोग इधर डबल डेरिवेटिव जो वाई डबल प्राइम तक नहीं गए थे, इसमें वाई डबल प्राइम ही आएगा। और दूसरा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो इस सीरीज़ वाला ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा वो पेपर में नहीं आते, लेकिन जो इसके एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी, या जो एक्सरसाइज के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो लाजमी आपने करने पेपर में आते हैं। क्योंकि ये आपको मैंने बताया था कि ये जो बीएससी की बुक है ये लिखी गई थी बीएससी वालों के लिए। और चूँकि बीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, एक 13 का, ऐसे आते हैं। तो उसके लिए ये बात होल्ड करती है, लेकिन बीएस के लिए ये बात होल्ड नहीं करती। आपको पता है, आपको क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर का या 5-5 नंबर का। तो उसमें अगर सीरीज़ वाला ये क्वेश्चन आता है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन सीरीज़ वाला नहीं आएगा जो ज़्यादा लेंथी होगा। जो छोटा क्वेश्चन होगा, ख़ास तौर पे जो एग्जांपल्स हैं इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स आपने कोई नहीं छोड़नी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में 50 से मतलब 60% ज़्यादा चांस यही है कि आपको एग्जांपल्स ही देगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो कोई छोटा होगा उसके आने के चांस है। अच्छा, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पहले 10 क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम 10.9 ही है। ठीक है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या, उसमें फ़र्क ये है कि सिर्फ ये वाई डबल प्राइम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन मैंने किसी से लिया है। अब इस सोल्यूशन में भी उसने पता क्या किया हुआ, इस सोल्यूशन में भी उसने गलती की। अब इस सोल्यूशन में भी उसने क्या किया हुआ, देखो जो वाई प्राइम है इसको n 0 से स्टार्ट किया, जो वाई डबल प्राइम है इसको n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। तो ये भी गलती है। और यहाँ तक कि जो आपकी बुक है, बुक्स के ऊपर जो एग्जांपल्स है उस एग्जांपल्स के ऊपर भी ये गलती है कि वाई प्राइम को आप खुद सोचो कि 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, देखो सीरीज़ को ओपन करें तो n की जगह 0 पुट किया तो सारे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वाई प्राइम हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। और ये वाई डबल प्राइम अगर इसको 0 से शुरू करते हैं तो n की जगह 0 पुट करें, सारी 0 होगी। अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो इधर 1 माइनस 1 0, ये सारा 0 कर देगा। मतलब अगर इसमें 2 पुट करेंगे इस सीरीज़ में, फिर ये कोई ना कोई टर्म हमारे पास बचेगी, तो इसका मतलब ये सीरीज़ हमेशा 2 से स्टार्ट होगी। फिर अब आपने क्या करना है, देखें इधर कि वाई डबल प्राइम की जगह वाई डबल प्राइम वाली वैल्यू देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही आ गया। ये वाई डबल प्राइम की जगह आपने ये वाली वैल्यू लगा देंगे, ये सारी लगा दी वाई डबल प्राइम की। फिर प्लस 4x, इस वाई प्राइम की जगह आपने ये वाई प्राइम की वैल्यू लगा देंगे। फिर प्लस 2 इंटू वाई, तो इस वाई की जगह आपने वाई वाली वैल्यू। अब आपने इसमें नोट करना है। अब आपने पता क्या करना है, आपने ध्यान से मेरी बात सुन लें कि आपने इधर इस सीरीज़ को n इज इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट करना है, इस सीरीज़ को n इज इक्वल टू 1 से ही लिखना है। ठीक है, तो इसका सोल्व करने का तरीका मैं पहले तो बता चुका हूँ। पहले तो आप इस वेरिएबल को सोल्व करें। देखें, इस सारी को जब अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की पावर 2 है, तो इधर इसके साथ सोल्व होगा। देखिए -2 इधर +2 आ जाएगा, अकेला एक्स की पावर n रह जाएगा। देखिए कि इस सारे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ चुका। ठीक है, कि एक्स की पावर n रह गया, वो +2 इधर कट गया।
फिर माइनस लिखा है, फिर ये सारे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही चीज़ आ गई। फिर आ जाओ नेक्स्ट +4, ये एक्स था, एक्स की पावर है, फर्ज करो इधर 1 है, तो इधर ये -1 इधर +1 हो गया, क्या होगी 0 होगी, सिर्फ ये एक्स की पावर आने का। +2 = 3। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि पहला काम तो आपने ये करना है कि सब की जो पावर है वो आपने एक्स की पावर n बनानी है, सब की। तो देखें सब की पावर एक्स की पावर n तो है, इसकी भी एक्स की पावर, लेकिन इसकी नहीं है। तो इसका मैंने तरीका आपको बताया था कि आसान सा तरीका है कि आपने देखना है कि इसकी एक्स की पावर n कैसे बनेगी। अगर ये -2 ख़त्म हो जाएगा, -2 कैसे ख़त्म होगा, अगर इधर हम लोग +2 करते हैं। तो दूसरा मैंने बताया था कि अगर आपने इधर +2 करना है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो इधर आपने -2 करना है, ठीक है। कि अगर इधर आप +2 करोगे तो इधर आपको -2 करना पड़ेगा, ताकि ये सीरीज़ क्या हो जाए, लेवल हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखें, फिर नोट करें कि n-2 था, तो जब इसने ये सीरीज़ असल में 2 से स्टार्ट करनी, इधर इसने देखें ठीक कर दिया। फिर मतलब कि ये मैंने आपको बताया ना कि आपने शुरू से ही इसको 2 से स्टार्ट करना है। इधर उसने एक दफ़ा 0 से स्टार्ट किया, इधर 2 से स्टार्ट किया, तो आपने इसको 2 से ही स्टार्ट करना है शुरू से, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव वाली 2 से ही स्टार्ट होगी। अब देखें जब इधर -2 है, तो इधर जब +2 करना है तो इधर -2 करना है, इधर 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 0 से शुरू होगी, तो देखिए जब 2 करना है ऐड में, तो इसमें ऐड किया n में, n+2 हो गया, इसमें ऐड किया n-1 +2 तो n+1 हो गया, सी में ऐड किया cn+2 हो गया, ये एक्स की पावर n बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन सारा सेम यही है, लेकिन आपने क्या करना है कि वाई प्राइम को 1 से स्टार्ट करना है, वाई डबल प्राइम को 2 से स्टार्ट करके फिर ये क्वेश्चन करना है। फिर आपको मैंने आसान सा तरीका बताया था कि पहला काम आपने ये करना है, सब की पावरें जो एक्स की पावर n है, सब की पावरें एक्स की पावर n बना लेनी। जैसे इसमें सिर्फ ये इसकी पावर नहीं थी n, इसकी पावर मैंने बना ली कि n-2 था, तो मैंने +2 कर दिया। पूरी क्वेश्चन में तो बताया था कि जब इधर +2 करना है, नीचे आपने -2 करना है, क्योंकि ये 2 से शुरू हो रही थी, नीचे जब -2 किया ये 0 होगा, ये अब 0 से शुरू होगी सीरीज। अब आपने क्या, फिर मैंने आपको बताया था कि ये सारा प्रोसेस छोड़ो इसको, ये सारा हो सकता है आपका ये ना बने, अब आपने खुद अपना सोल्व करना है। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि अगर एक्स की पावर n सबकी बराबर होगी, अब आपने क्या करना है, नीचे जो सम है ना, ये समेशन है, ये बराबर करनी है। फ़र्ज करो अगर कोई समेशन n 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इस सीरीज़ को ओपन कर लेना 2 टर्मों तक, मतलब कि सारा ये समेशन वाली टर्म है सारी बराबर करके फिर आपने ऐसे ये कॉमन लेनी, ठीक है। हो सकता है आपकी ये वाली चीज़ ना बने, लेकिन जो आंसर इसका आया है ये वाला आंसर आपका सेम यही बनेगा, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो पिछला हिस्सा है वो इस वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आपने जो पहले 10 क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सेम 10.9 ही है, मतलब देखिए इसमें भी x = 0 दिया हुआ कि जो पहले 10 क्वेश्चन है वो सेम 10.9 ही बनती है, सिर्फ एक्सटेंड क्या किया है इसमें, सिर्फ y डबल प्राइम आ रहा है बस। तो 10.9 जिसको अच्छे से आती है वो ये भी कर सकता है, ठीक है। आपने इसके पहले 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, अगर किसी में कोई मसला हुआ तो मैं उसको दोबारा डिस्कस कर दूंगा। तो ये फ़िलहाल चूँकि मैं इसलिए इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि ये सेम पिछला ही है 10.9 वाला काम ही है पहले 10 क्वेश्चन में, और इसमें जो फ़र्क था, जो डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया बड़ी एक्सप्लेन करके। तो अब अपना पहले 10 क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन में सब में जो ऑर्डरी पॉइंट है वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। 11 में 1 दिया हुआ, उसको फिर मैं बताऊँगा कैसे सोल्व करना, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।